हेलो रागनी, इस बार ध्यान से देखना। जहाँ जहाँ मैं पढ़ूँगा आप उसको पढ़ते जाना है, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज़ ये पहले हो गया, अब यहाँ से पढ़ेंगे। मैनी पीपुल इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू ईट अ बैलेंस डाइट। जहाँ फुल स्टॉप रहेगा वहाँ पे आगे रुकना, इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद डिसीज़ व्हिच ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर नेसेसरी nutrients in the diet are called deficiency disease. Deficiency disease cannot be transmitted from one person to another and can be prevented by eating a balanced diet. यहाँ पे disease develop if the deficiency continue over a long period of time. सीधी बात में इतना ही बताना है। कोई भी प्रोटीन की कमी होती है शरीर में तो डिफिशियंसी डिसीज़ का कारण ले लेती है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओके, और यहाँ से पढ़ेंगे। यू मस्ट नो दैट इवन एक्सेसिव ईटिंग फूड लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए ज़्यादा खाना खाने से हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे यहाँ से एक्सेसिव ईटिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। यहाँ पे लिखा है डार्क में, ओवर ईटिंग मतलब आवश्यकता से ज़्यादा खाना। एंड इट लीड टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। यहाँ पे ग्रीन डार्क में लिखा है, मतलब ब्लैक में ओबेसिटी। इसको ओबेसिटी हो गई इस आदमी को, देखो यहाँ लिखा है ओबेसिटी। ज़्यादा मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाना उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओके, दीज कंडीशन यहाँ से पढ़ेंगे। दीज कंडीशन दीज इज अ कंडीशन इन हुच द बॉडी गेन्स वेट एंड बिकम ए फैट। ओबेसिटी लीड टू प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। मोटापा से दिल की प्रॉब्लम, दिल की बीमारी भी बढ़ सकती है। उसके बाद यहाँ से डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स वही है। प्रोटीन्स आर एसेंशियल बॉडी बिल्डिंग फूड फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन द डाइट। अगर कोई भी आदमी अपने डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसको ये सब बीमारी हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो जाएगा। सोइलिंग फेस हो जाएगा, स्टनिंग ग्रोथ का मतलब उसकी जो मतलब विकास है ना रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। डायरिया भी हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाएगा। डिस्क्लोजर हेयर मतलब कलर का मतलब उसके बालों का कलर उड़ जाएगा या फिर वाइट हो जाएगा। सोइलिन अब्डोमेन। इन सब वर्ड को आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है। ओके, 1 आध घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर इन सब की कमी हो जाती है तो ये क्या हो जाता है। इन चिल्ड्रेन लेक ऑफ प्रोटीन्स लीड टू सीवियर मल न्यूट्रिशन एंड डिसीज लाइक ये क्या है, क्वाशियोरकोर एंड मरासमस डेवलप। ये देखो इस बच्चे को मरासमस हो गया, ये देख रहे हो कैसे, ये देखो बोर लेग्स हो गया, मतलब उसका पैर मतलब हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिर यहाँ से देखना है। क्वाशियोरकोर इज ए डिसीज व्हिच ऑकर्स इन चिल्ड्रेन ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी। ये वाली बीमारी बच्चों में कब होती है, जब उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। और मरासमस लिखा है, मरासमस इज ए डिसीज व्हिच ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन्स बेल एज कार्बोहाइड्रेट एंड इन चिल्ड्रेन। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये एक तरह का प्रोटीन है। ओके, उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से पढ़ेंगे।
कार्बोहाइड्रेट्स आर द एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड लेड्स टू लीड क्या करेगा, क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले लॉस ऑफ स्टेमिना एंड बॉडी वीकनेस। स्टेमिना का मतलब क्या होता है, जैसे किसी काम करने की क्षमता, जैसे कोई काम कर रहा है वो जल्दी थक जाएगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो आपको ये देखो, ये ज़रूरी ये है। अब इस टेबल में आपको क्या बता रहा है, इस टेबल में आपको बता रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा है, हाँ इस टेबल में टेबल 3 और 4 शो वेरियस वाइटमिन्स इन मिनरल्स देयर फंक्शन डिफिशियंसी डिसीज सिम्टम्स एंड क्योर्स। अब चलो दिखाता हूँ टेबल 4 कहाँ पे है। तो टेबल 4 किधर है, टेबल 4 1 मिनट, टेबल 4 ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे टेबल 3 है, देखो पागल हो गया है, ये देखो यहाँ पे देखना है आपको, ये है टेबल, इसमें है टेबल 3, ये टेबल 3 है, अभी नीचे टेबल 4 होगा। तो इसमें आपको ये बताएगा कौन सा विटामिन किस काम में आता है, ठीक है, कौन सा विटामिन किस काम में आता है। जैसे देखो यहाँ पे भी लिखा है विटामिन, यहाँ पे लिखा है विटामिन ए, एक मिनट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और भी होगा, हाँ विटामिन के तक है। तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो विटामिन ए पूर्ण रहेगा तो काम क्या करेगा, फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन क्या करेगा, कीप द स्किन एंड आइज हेल्दी, आपकी आँखें और जो स्किन है वो स्वस्थ रहेंगे। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, देखो ये है विटामिन ए, यहाँ से अगर ठीक है तो ये सही रहेगा, अगर कम हुआ तो लॉस ऑफ विजन। उसके बाद यहाँ पे सिम्टम्स क्या दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन द डार्क, जैसे उसको जिसको रतौंधी बोलते हैं, अंधेरे में जाओगे ना तो कुछ दिखना उखना बंद हो जाएगा अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो इसका सोर्स कहाँ मिलेगा, विटामिन ए कहाँ से आपको मिलेगा, तो विटामिन ए देखो यहाँ से मिलेगा, विटामिन ए क्या, मिल्क से मिलेगा, कैरेट से मिलेगा, टमाटो, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, स्पिनच, येलो फ्रूट्स, मैंगो, बटर एंड फिश लीवर ऑयल, यहाँ से आपको कंप्लीट होगा। चलो बात कर लेते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी, अगर विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो आपको आपका हेल्प इन एनर्जी रिलीज ये सब रहेगा। उसके बाद अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो आपको ये बेरी रोग हो जाएगा। बेरी रोग पता है, जैसे ओंठों का फटना बहुत ज़्यादा और नसें एकदम ड्राई हो जाती हैं, नसें सूख जाती हैं, उसमें ब्लड बहुत कम सर्कुलेट होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब आपके शरीर में एकदम कम एनर्जी हो जाएगी, काम करने की क्षमता ही नहीं बचेगी, बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी। अब इसको आप कहाँ से मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा आपको, मिल्क से मिलेगा, सेरेलस से मिलेगा। सीरियल्स वही जो दालों की बहुत सारी वैरायटी होती है ना, उनको कूट पीस के बनाया जाता है। उसके बाद पी मतलब ये मटर का दाना हो गया, पोटैटो, ईस्ट एंड मीट से मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा है पढ़ने में, बहुत ये है, ठीक है, बहुत फटाफट पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना भी है। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन 12 है, ये विटामिन 1 था, B1, ये B12 है, ये तो ध्यान देना है, ठीक है, बहुत छोटा सा लिखा है यहाँ, B1 B12, ये B12 है। अगर B12 आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और अगर उसकी कमी हुई तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया किसको बोलते हैं, जो पीलिया को बोलते हैं, पीलिया हो जाता है। अगर मान लो इसका सिम्टम्स क्या दिखेगा आपके अंदर, सिम्टम्स दिखेगा लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख बिल्कुल बहुत आपको कम भूख लगेगा,
ब्लड इज डिफिशियंट इन रेड ब्लड सेल्स टू स्किन लुक पेल्स। जो हीमोग्लोबिन अगर नहीं बनेगा ना, अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आपका शरीर जो है पीला पड़ने लगेगा। वो हीमोग्लोबिन ही आपके रक्त को लाल बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है, अब इसको पूरा कहाँ से किया जाएगा, तो आपको मिल्क लेना है, ईस्ट लेना है, फिश एंड मीट खाना है। ये सब खाओगे तभी जाके सही हो जाएगा। और चलो बात कर लेते हैं विटामिन सी की। ये है विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर पर्याप्त मात्रा में है तो कीप्स बोन टीथ एंड गम्स हेल्थी। आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे पूरी तरह से। अगर इसकी कमी हुई तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रूबी। इसका सिम्टम्स क्या दिखेगा आपके शरीर में, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट। आपके घुटनों में जहाँ जॉइंट है वहाँ पे सूजन आ जाएगी। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम। आपके मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ही विटामिन सी की कमी हुई तो इसका आपको विटामिन सी का सोर्स कहाँ से मिलेगा, आप उसको कहते तो साइट्रस फ्रूट, मतलब जो खट्टा फल होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टमाटो हो गया एंड स्प्राउट्स क्या होता है ना, 3-4 किस्म के अनाज रहेंगे जो अंकुरित हो जाते हैं। उनको खाने से विटामिन सी की आपको कमी पूरी हो जाएगी। चलो बात कर लेते हैं जल्दी से विटामिन डी की। तो विटामिन डी क्या करता है विटामिन डी क्या करता है, आपके शरीर में फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। अगर जैसे ही विटामिन डी की कमी हो जाएगी ना, आपको रिकेटस हो जाएगा। रिकेटस क्या बोलते हैं, जैसे वही हड्डी उड्डी टेढ़ा हो जाता है, जैसे उस दिन दिखाया था ना। तो रिकेटस मतलब सूखा रोग जिसको बोलते हैं, सूखा रोग हो जाता है। और ये क्या है, इसका लक्षण क्या दिखेगा, वीक बोन, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। डिकेइंग टीथ, बो लेग्स। डिकेइंग मतलब आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे, और बो लेग्स मतलब धनुष की तरह आपके पैर हाथ टेढ़े हो जाएंगे, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ पिगन एंड चेस्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे अब सोर्स क्या है, विटामिन डी का सोर्स क्या है। कहते हैं ना धूप में बहुत रहना चाहिए। अगर विटामिन डी चाहिए तो आपको सनलाइट चाहिए, मिल्क चाहिए, फिश चाहिए एंड अंडा चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के क्या करता है, विटामिन के वही करता है, क्या करता है विटामिन ए के, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। आपके ब्लड में क्लोटिंग बनेंगी पर्याप्त मात्रा में। लेकिन अगर इसकी कमी हुई तो ये हो जाएगा इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। जो पहले ब्लड क्लोटिंग 1 मिनट में बनता था, वो उसको टाइम लगेगा बनने में। हीमोग्लोबिन हीमोरेजिक डिसीज वो हो जाएगा। उसके बाद ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, आपके मसूड़ों से खून आएगा। अभी विटामिन के का आप कहाँ से मिलेगा, विटामिन के आपको स्पिनच, मतलब स्पिनच को बोलते हैं, स्पिनच को क्या बोलते हैं हम लोग, अरे यार अभी आया था, क्या बोलते हैं उसको, पालक, काबेज मतलब वो पत्ता गोभी, एग्स, अंडा एंड लीवर। अब ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग टेबल 4 की। तो ये है टेबल 4, ये देखो यहाँ पे टेबल 4 लिखा है। टेबल 4 में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, मिनरल्स, फंक्शन, डिफिशियंसी, डिसीज, सिम्टम्स एंड स्योर्स। मतलब वही बात हो गई जो टेबल 1 में थी, 3 में थी। तो यहाँ पे मिनरल ये फंक्शन क्या करेगा, मतलब उसकी कमी से रोग क्या हो जाएंगी, मतलब लक्षण क्या दिखेगा, सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्दी बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, ये सब आपका काम करेगा। उसके बाद अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, बोन्स एंड टीथ डिके, रिकेटस इन चिल्ड्रेन, मतलब हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाएंगे और बच्चों में रिकेटस हो जाता है। और इसका सिम्टम्स क्या दिखेगा आपको, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब लगातार खून का बहना, जैसे कहीं कट लग गया तो खून रुकता नहीं, बहते ही जाता है। ब्रिटल बोन, हड्डियों में से कड़कड़ाहट की साउंड, आवाज़ आना। टूथ डीके, मतलब दांतों का सड़ना। स्योर्स क्या है, इसका स्योर्स क्या है, कहाँ से ये
कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? मिल्क से मिलेगा, चीज़ से मिलेगा, ग्रीन लीफ से मिलेगा और वेजिटेबल से मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं आगे, इसके आगे की। लगता है बहुत लंबा वीडियो बनेगा, कितना देर तक चला गया, 1 मिनट, किधर चला गया वीडियो? 15 मिनट हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 15 ही मिनट हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अभी कैल्शियम की बात किए थे ना, तो कैल्शियम की बात किए थे। अभी यहाँ पोटेशियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, उसके बाद आयोडीन हो गया, उसके बाद ये देखो यहाँ लास्ट में फ्लोरीन। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है कि इससे क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या दिक्कत होती है। सीधे शब्दों में मैं एक बार साफ कर देता हूँ। जैसे अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है ना, आयोडीन अगर भरपूर मात्रा में रहेगा तो थायराइड ग्लैंड फंक्शन आपका सही रहेगा। अगर जैसे ही कम हुआ तो ग्रोइड हो जाएगा, घोंघा रोग हो जाएगा। घोंघा रोग, इसका सिम्टम्स क्या दिखेगा? ये देखो, ये सिम्टम्स है। जैसे वहाँ पे मैं आपको पहले ही बताया था, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रेन, मतलब वो घोंघा रोग बढ़ेगा दिन ब दिन, और बच्चे जो है ना मंद बुद्धि के हो जाएंगे, उनके पास दिमाग कम हो जाएगा। उसके बाद इसका सोर्स कहाँ मिलेगा आयोडीन की? तो सी फूड एंड आयोडाइज साल्ट से। समझ रहे हो? ये लाइन हो गया प्रोटीन का। अब ये लाइन हो गया, अगर उस प्रोटीन की कमी हुई तो क्या बीमारी हो जाएगी? नहीं, सॉरी, एक मिनट, बैठ जाते हैं। ये लाइन है प्रोटीन की। अगर प्रोटीन की मात्रा भरपूर रहेगी तो ये सब आपके शरीर में बदलाव होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे ही इन प्रोटीन की कमी होगी तो ये सारी बीमारी हो जाएगी। और मान लो ये बीमारी हो गई तो कैसे पता चलेगा? ये है लक्षण उसके। और मान लो ये लक्षण दिख गए, इसका रोकथाम करना क्या है? तो ये आप यहाँ से ये फूड खा सकते हो। ठीक है, बस इतना ही बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मिलेट्स हैं। मिलेट्स, इन्हीं को मिलेट्स बोलते हैं। ये देखो, ये मिलेट्स है, बहुत सारे तरह के। इसमें ये क्या हो गया? ये है मक्का, चावल, भुना चावल, काला चावल, पीला चावल, पता नहीं क्या क्या, हरा पीला चावल, सबको चावल की तरह उसको कूट के बनाया, लेकिन वो सब चावल ही नहीं है। इसमें कोई दाल होगा, मक्के की दाल, अरहर की दाल, ये सब जो है ना मिलेट्स हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको खाने से कोई भी आदमी स्वस्थ रहता है। उसके बाद चलो बात कर लेते हैं आगे का। तो ये पेज कितना था? 33। अब हम लोग जाएंगे 34 पे। तो 34 किधर है? 34 ये है, 34। तो 34 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? पहले में यहाँ पे लिखा है, कंडीशन द मिलेट्स contain 7.12% प्रोटीन, 2.5% फैट, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलेट्स में मिलते हैं। तो मिलेट्स वही होता है। मैडम अगर पूछेगी मिलेट्स क्या चीज़ है तो आप बता देना। मतलब कई सारे जो दाल होते हैं या कोई भी चीज़ होता है उनको कूट पीस के बारीक पाउडर बनाते हैं, वो सब मिलेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे, इंडिया सेलिब्रेटेड 2018 as the year of millets, and the Food and Agriculture Organization FAO has declared 2023 is International Years of Millets. All these substance in importance of the millets. उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे द फूड माइल्स स्टोरी फ्रॉम फील्ड्स टू आवर प्लेट्स,
टू आवर, मतलब ये क्या बता रहा है, ये स्टोरी बता रहा है कि हमारे प्लेट तक वो खाना कैसे आता है। द फूड माइल्स स्टोरी फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट, मतलब फील्ड है यार, थोड़ा जल्दी में है ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब खेत से हमारे प्लेट तक कैसे आता है, तो चलो जान लेते हैं कैसे आता है। तो यहाँ से पढ़ना, बिफोर यू सिट डाउन एंड हैव योर मील्स और स्नैक्स, मतलब आप बैठने से पहले अपने खाने या स्नैक्स पे हाँ, हैव यू एवर स्टॉप्ड टू वंडर व्हेयर डिड ऑल दिस फूड कम फ्रॉम, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि ये सब खाना आता कहाँ से है। व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ फूड, मतलब ये फूड की जर्नी क्या है। यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ से फ्रॉम द फील्ड टू आवर प्लेट, हु आर द पीपुल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन से वो लोग हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द wheat flour once seed gains germinate in the farm, मतलब कितना समय लगता है ये, मतलब गेहूँ जब हम लोग वो पौधा लगाते हैं खेतों में फेंकते हैं, वहाँ से जामना शुरू होता है, उसके बाद उसका कटाई धुनाई होता है, फिर उससे आटा बनता है, फिर वो हम लोगों को प्लेट में आता है, ठीक है, फिर हम लोग रोटी खाते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है खेत, फार्म हो गए, यहाँ से हम लोग खेत में ये अनाज उगाएंगे, फिर इसको इस फैक्ट्री में लाके प्रोसेस करके उसका जो भी बनाना है, दाल चावल या आटा या चावल कुछ भी बनाना, जब वो रेडी हो जाएगा फिर ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ ये गाड़ी डिलीवरी वाला बॉय लेके जाएगा, तो मतलब सबके घरों में पहुंचाता है थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद आपके टेबल पे आता है। देख रहे हो इस तरह से कितना बढ़िया से बनाया है इसको, मतलब एक्सप्लेन किया है उसने। तो सबसे पहले यहाँ से निकला, फिर घर में आया, फैक्ट्री से गाड़ी में लद के जाएगा, फिर वो हमारे घरों में आएगा, फिर वो हमारे प्लेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्टिव फिगर, इट शो द पाथ एंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आवर फूड, मतलब वो बोल रहा है इसी को देखना है, मतलब बोल रहा है इसी को ऑब्जर्व करो, कहाँ से शुरू होके और कहाँ तक आता है। तो ये फूड मिल्स है वो, इन द डिस्टेंस ऑफ हार्वेस्ट क्रॉप, मतलब काटने से लेके हार्वेस्ट करते हैं ना, उसको हार्वेस्ट करेंगे, क्रॉप करेंगे, एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ द मेकिंग यूनिट ऑफ reach to our consumer. If we reduce food miles, we can reduce its cost, ठीक है। अगर बोल रहे हैं हम इसको खाना कम करेंगे तो इसका खर्चा भी कम कर सकते हैं, लेकिन बिना खाए किसी का चलेगा नहीं, तो खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लिखा है, along with the population caused during the transportation, this will help the farmers and be may get our food fresher and healthier। इतना पॉपुलेशन होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में देरी हो जाती, कहीं कहीं बहुत कुछ होता रहता है। उसके बाद आप यहाँ से पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग फूड माइल्स हेल्प टू मेक इन्फॉर्म्ड अबाउट द फूड वी ईट, encouraging us to support
local farmers and reduce the environmental impact of our meals. But there are many people who waste food by leaving it on their plates. ये लास्ट में बहुत बड़ी बात कही है इसने, मतलब ये खाना को उगाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन बहुत लोग अपने प्लेट में बहुत सारा खाना डेली फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से पढ़ना है, इंस्टेड टेक ओनली एज मच फूड वी कैन कंज्यूम, वी शुड remember that effort of time and farmers and others people who helped to getting our food from field to our plate। इसके बाद में वो बोल रहा है ना, हमें उन लोगों का ये करना चाहिए, मतलब फार्मर्स का, उनके एफर्ट के बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग कैसे इस अनाज को पैदा करते हैं, कैसे हम लोगों तक पहुंचता है। तो इसलिए हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, ओके। सो थैंक यू सो मच।